हम इंग्लिश लैंग्वेज को ना एज ए टूल यूज करते हैं अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए। और जब भी बात करियर की होती है तो इंटरव्यू की बात तो जरूर करनी पड़ेगी। और इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी इन फ्यूचर इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो तो टाइम टू टाइम इंटरव्यूज तो आप देते ही रहोगे, देन यू माइट बी वरीड अबाउट यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन योर इंटरव्यू। बट डोंट वरी बिकॉज दिस वीडियो इज है फॉर यू। इस वीडियो में हम इंटरव्यूज के बारे में ही बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज को आप अपने इंटरव्यू में कैसे यूज करोगे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज करते हैं बट उसमें से कुछ मिस्टेक्स है जो लोग कर देते हैं और कई बार क्या वो उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। दैट्स व्हाई इन दिस वीडियो वी गोना मेक इट क्वाइट इजी, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपका नेक्स्ट इंटरव्यू होगा आप इंग्लिश लैंग्वेज को उस तरह से यूज करो दैट विल शो योर कॉन्फिडेंस, योर फ्लुएंसी एंड ऑल्सो इट वुड बी ईजियर फॉर यू। मेरा नाम संदीप है और इस चैनल पर मैं वीडियोस बनाता हूं स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश एंड ऑल्सो प्रोफेशनल इंग्लिश के बारे में। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपका बहुत बेनिफिट होता रहेगा। तो चलिए शुरू में हम इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज योर इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश इन योर इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपने खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है एंड देन उसके बाद में विल बी टॉकिंग अबाउट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और उनको आंसर कैसे करना है आपको। बीच बीच में मैं आपको कॉमनली होने वाली मिस्टेक्स के बारे में भी बताता रहूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना एंड लेट्स बिगिन विद योर इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में ना कई बार लोग उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं और सारी की सारी इंग्लिश वहीं पर थोपने की कोशिश करते हैं, तो वो तरीका कभी भी सही काम नहीं करता। आपको उसे हमेशा बहुत ज्यादा इजी बनाना है। जैसे एक इजी इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से होगी। माय नेम इज संदीप सिंह, आई एम फ्रॉम दिल्ली। I have completed my graduation in computer science from XYZ University. I've also done a short-term course in digital marketing. I'm passionate about learning new skills and working in a team. And I believe I can definitely contribute to your company's growth. See, हमने ये कितना easy तरीके से बोला है, but normally क्या करते हैं लोग शुरू में ही एक बड़ी मिस्टेक कर देते हैं when they say myself संदीप। माई सेल्फ वर्ड आपने कभी भी सेंटेंस के शुरू में नहीं यूज करना। आपने इसको सिंपल रखना है, आई एम संदीप, आई एम राहुल, या माई नेम इज राहुल, माई नेम इज संदीप, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस। समटाइम्स आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई बिलोंग्स टू पंजाब, आई बिलोंग्स टू चंडीगढ़ और वट एवर यू वांट टू से। बट अ लॉट मोर इजियर रहता है जैसे हमने पहले सारे के सारे सेंटेंसेस बनाए हैं। आपको एक बारी में वो समझ या याद नहीं रहेंगे, आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके उसको दोबारा से देख लेना जरूर में, चाहे पहले देख ही लो फिर आगे की वीडियो देखना। तो यहाँ पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन को बहुत ही इजी सिंपल रखना है, सीधी सीधे सेंटेंसेस बोलने हैं। खुद की हॉबीज वगैरह को अगर एक्सप्लेन करना है तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना। इंट्रोडक्शन में हॉबीज को हम मोस्टली एंड में ही रखते हैं, तो मेक इट शॉर्टर एंड ईजियर फॉर यू। तो ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की। अभी आगे हम बात करते हैं 10 क्वेश्चंस की। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं बट ये टॉप 10 जो मेरी लिस्ट में है ये वो वाले क्वेश्चंस हैं मैंने चूज किए हैं, जो मैंने अपने इंटरव्यूज में आंसर किए हुए हैं, जो भी मैंने अपनी लाइफ में इंटरव्यूज दिए हैं। एंड ऑल्सो जब भी मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूं तो ये वाले क्वेश्चन ही पूछता हूँ। क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो एक बहुत ही कॉमन सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट्स योर नेम। मीन्स कई बार आपको इंट्रोड्यूस करने की बजाय सीधा नाम ही पूछा जाता है, ओनली बाकी चीजें बताने के लिए नहीं कहा जाता। तब आपने सिर्फ अपना नाम ही आंसर करना है। मीन्स जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है टू दी पॉइंट सिर्फ उसी का ही आंसर करना है। आपने अपना नाम आंसर करते हुए कभी भी माई सेल्फ नहीं कहना, जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है। आपने ये नहीं कहना माई सेल्फ संदीप, माई सेल्फ प्रिया, माई सेल्फ राहुल, नहीं। यू से माई नेम इज प्रिया या माई नेम इज राहुल और वट एवर यू नेम इज, दैट्स इट, या आई एम राहुल, ऐसे भी ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होता है वेयर आर यू फ्रॉम, और इसका आंसर होगा सिंपल, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, आई एम फ्रॉम अमृतसर, आई एम फ्रॉम दिल्ली, वट एवर योर प्लेस इज। सिंपली उसको इसी तरह से आंसर कर देना है। सो व्हाट डू यू डू, इस क्वेश्चन को आंसर आपने कैसे करना है। इसका मतलब होता है कि आप क्या करते हो। व्हाट डू यू डू मीन्स आप क्या करते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो यू सिंपली से आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप एक फ्रीलांसर हो यू से आई एम अ फ्रीलांसर, आई डू वेब डेवलपमेंट। या अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो आई एम अ वीडियो एडिटर। अगेन ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस में ही लोग कई बार ना इसको बहुत ओवर एक्सप्लेन करते करते ना कॉम्प्लिकेट बना लेते हैं। उसको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के चक्कर में आपने वेस्ट नहीं करना, ऐसे ही सिंपल सिंपल आपने क्वेश्चंस का आंसर करते जाना है। तो नंबर 4 पर हमारे पास है एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ आर यू। इसका आंसर कई बार लोग सिंपल ऐसे बोल देते हैं गुड,
फाइन नहीं, ऐसे आंसर नहीं करना। आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, या आई एम गुड, हाउ आर यू सर, या आई एम गुड, हाउ आर यू मैम। इस तरह से आंसर विद अ स्माइल हो सकता है। मींस जब भी किसी ने पूछा है ना आपसे हाउ आर यू, तो सिंपली ये नहीं कहना गुड, फाइन। यहां पर अगर आप स्माइल भी रखते हो फिर भी आपका आंसर वीक लगता है। तो जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से ये पूरा सेंटेंस बनाकर आंसर करना है। नेक्स्ट है व्हाट आर योर हॉबीज। आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग म्यूजिक। इसके अलावा आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, या आई लव टू प्ले वीडियो गेम्स। व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। सी, इसका सिंपल आंसर तो है पैसे के लिए जॉब चाहिए, बट हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल अच्छा सा आंसर देना पड़ता है। आई बिलीव इन माई स्किल्स एंड आई वांट टू ग्रो विद दिस कंपनी। सी, सिंपल आंसर बट बहुत सारा इफेक्टिव। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ की जब बात आती है तो बहुत सारी ऊट पटांग चीजें हम बोल सकते हैं इंटरव्यूज में, बट नहीं, जो बहुत ही सिंपल आंसर है वो आई एम अ क्विक लर्नर एंड ऑल्सो अ गुड टीम प्लेयर। सिंपल, जो हर एक टीम की, हर एक कंपनी की डिमांड है कि पर्सन एक गुड लर्नर हो और एक बढ़िया टीम प्लेयर हो, और उसी को ही आप एक बढ़िया से सेंटेंस में बनाकर इस तरह से हम आंसर कर सकते हो। व्हाट आर योर वीकनेसेस। सी, ये क्वेश्चन की बार ट्रिकी हो जाता है कि आपकी वीकनेस क्या है। इस तरह के आंसर नहीं करना, दैट समटाइम्स आई बिलीव ऑन पीपल टू मच ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से आंसर नहीं करना। देखो, आंसर आप कुछ भी कर सकते हो, बट उसको बढ़िया तरीके से बोलने का तरीका तो ये है कि समटाइम्स आई टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट। सी, सिंपल, कितना बढ़िया आंसर है, इसका इफेक्ट भी बहुत बढ़िया होता है एंड आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से बोल भी सकते हैं। कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। सी, ये क्वेश्चन तो हर एक कंपनी में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काम का प्रेशर तो होता ही है, स्पेसिफिकली जब कोई भी प्रॉब्लम सामने खड़ी हो। तो यू कैन आंसर यस आई कैन एंड आई ऑलवेज ट्राई टू स्टे काम व्हेन आई नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। आपने सिर्फ यही नहीं कहा यस आई कैन वर्क अंडर प्रेशर, नो, या आपने सिर्फ यही नहीं कहा यस आई कैन, नो, आपने पूरा एक सेंटेंस बनाकर उसको आंसर करना है। सेंटेंस बनाने से क्या होगा कि आपका एक गुड कम्युनिकेशन, एक गुड इंग्लिश स्पीकिंग का इंप्रेशन जमेगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन होता है कॉमनली, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। आई ऑलवेज सजेस्ट नेवर से नो। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया आंसर है, यस आई वुड लाइक टू नो अबाउट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन योर कंपनी। डोंट से आई वांट टू नो, से आई वुड लाइक टू नो। ये जो हम आई वुड लाइक कहते हैं ना, मतलब इसका वांट ही होता है, बट ये एक पोलाइट तरीका होता है किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन पूछना या किसी भी तरह की डिमांड करने का। इस क्वेश्चन का आंसर ये कभी भी मत करो नो नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, से यस आई वुड लाइक टू नो अबाउट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन योर कंपनी। इससे आपको एक बढ़िया सा आंसर भी मिल जाएगा कि कंपनी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आपकी ग्रोथ की, जो आपके काम आने वाला है। और सेकेंडली, सामने वाले पर्सन के ऊपर एक इंप्रेशन भी जमता है कि हाँ, ये पर्सन टॉकेटिव है, ये हमारी कंपनी में अच्छी तरह से काम करेगा, क्योंकि हर एक कंपनी को वही तो चाहिए जो पर्सन एक्टिव रहकर काम करे। सी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस हैं आई बिलीव मैंने आपको बताए। इन क्वेश्चंस का आंसर करते हुए हम एक सेंटेंस में आंसर देने की क्यों बात करते हैं। एक इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, स्पेसिफिकली जब हम हायर पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने सेंटेंसेस को थोड़ा सा लॉन्ग बनाकर आंसर करो। आपको एक अच्छा इंप्रेशन, एक गुड कम्युनिकेशन का इंप्रेशन जमाना जरूरी होता है, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पर आजकल हर एक कंपनी काम करती है, स्पेशली एमएनसीज में आपके इंग्लिश की कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इसलिए सिर्फ यस नो में या शॉर्ट आंसर देने की बजाय एक अच्छे से सेंटेंस में हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाना चाहिए। चाहे वो यस नो में आंसर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपने सिर्फ एक वर्ड में या एक या दो या 3 वर्ड्स में उसको आंसर नहीं करना, एक सेंटेंस ही बनाना है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा जिसमें 100 फ्रेजेस और सेंटेंसेस बताए गए हैं जो आपकी डेली लाइफ में काम आने वाले हैं, आपके ऑफिस में भी और रेगुलरली कैजुअली यूज करने वाले सेंटेंसेस भी। और भी बहुत सारी वीडियोस मेरे इस चैनल पर ऑलरेडी आई हुई हैं और आने वाले समय में आती रहेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ध्यान रखना, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ ना, तो इस वीडियो को पहले देख कर ही जाना, ताकि आपके दिमाग में वो बातें रिवाइज हो जाएं जो भी अभी आपने इस वीडियो से सीखी हैं। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो आप ही की तरह कहीं पर जॉब करते हैं या इन फ्यूचर जॉब ढूंढने जा रहे हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत काम आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।